मैं देख रहा हूं कि कुछ छात्र हैंड रेज किए हुए हैं, मोहम्मद फयाज, सुजीत कुमार और कुछ और छात्र भी हैं। तो इनके प्रश्न पूछा जाए ताकि हम लोग बच्चों के प्रश्न पे आ सके। So there are lot many questions that we are having. So सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन को मैंने मिक्स करके एक क्वेश्चन में फॉर्म कर लिया है, दैट इज टीचिंग पेडागोजी इन सिमिज। ये एड ऑन कोर्स और ब्रिज कोर्स स्पेसिफिक अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं इसके, कि एड ऑन कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स क्या है, या सिमिज में पढ़ाई की तकनीक क्या है। देखिए, पढ़ाई की तकनीक के बारे में मैं न्यूज चैनल के इंटरव्यू में भी बात कर रहा था कि हमारी पढ़ाई में हम एक फोकस एक विशेष रूप से करते हैं कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल आपको कराया जाए। आप चीजों को ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ देखें, बल्कि करें भी। एक पढ़ाई होती है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें आप सिर्फ चीजों को पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये हुई एक आम पढ़ाई, एक सिंपल, जहां पे किसी संस्थान में पढ़ाया जाता है वहां आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। मैक्सिमम टीचर क्लास में आकर के बोलते हैं तो आप उसको सुन लेते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उसको दिखाना, उसको आपके सामने विजुअल में कन्वर्ट करना और उसके आगे बढ़कर के आपसे वो काम करवाना। अगर आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो अकाउंटिंग करवाना, प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग करवाना, अगर आपसे वेबसाइट मेकिंग पढ़ा रहे हैं तो वेबसाइट मेकिंग करवाना, ऐप मेकिंग करवाना, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग करवाना, रोबोटिक्स पढ़ाना, नहीं केवल रोबोटिक्स करवाना। ये होता है प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिकल पढ़ाई। और हम कोशिश करते हैं हमारा पढ़ाई का जो पेडागोजी है उसमें प्रैक्टिकल को हम वेटेज देते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर आपको हम पढ़ाएंगे तो उसको फायदा नहीं होगा, ग्रामर आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन इंग्लिश बोलना आपको आज भी दिक्कत होता है, इंग्लिश लिखने में दिक्कत होता है। तो कैसे आप इंग्लिश में अच्छे से बोलें और अच्छे से लिखें, how to converse and how to write in English, that you can gain capability, you can gain all this capability only after extensive practice. And we make you practice, we make you learn through practicing. So we'll put you in situations where you have to speak, we'll put you in situations where you have to write, and with that kind of practical exposure, you develop your expertise. So आपको प्रैक्टिकल करवाना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, हर जगह पर चीजों को सिर्फ थ्योरी में नहीं करवाना, प्रैक्टिकली करवाना। ये एक कॉन्सेप्ट है सिमेज का, जो कि सबसे असरदार कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जिसमें तकनीक का प्रयोग है, कंप्यूटर लैब का प्रयोग है, लैंग्वेज लैब का प्रयोग है, मूवी सेशंस हैं, इंटरटेनमेंट होता है बच्चों का, कई बार गेम्स वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप इवेंट्स होते हैं, ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। जब टीचर पढ़ाते हैं किसी चीज को तो आपको टीचर की तरफ से इनपुट मिला, लेकिन जब आप पावर पॉइंट देते हैं तो टीचर को आपसे रिवर्स इनपुट मिलता है। तो ये रिवर्स इनपुट का मिलना बहुत जरूरी है पीपीटी के माध्यम से। तो आप देखेंगे सिमेज के फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोज वहां पर पीपीटीज हो रहे हैं, सिमेज में रोज प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, क्विज कंपटीशन हो रहे हैं, मार्क्यू होता है, मंथली असेसमेंट और रिवीजन क्विज होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी पढ़ाई का एक सिस्टम है और इसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को समझ पाते हैं, कर पाते हैं।